go, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? नमस्कार दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये यंत्र धारण करके डॉक्टर दिखने या फिर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी कठोर साधना लगती है, कितना परिश्रम लगता है, कितना डेडिकेशन लगता है। क्योंकि मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, कितना ज़्यादा लगन की आवश्यकता पड़ती है, कितना डेडिकेशन लगता है। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर दिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और इन सभी प्रयासों की अंतिम उपलब्धि यही होगी कि मैं एक अच्छा फार्मासिस्ट ही बन सकूँ। अगर मैं एक अच्छा फार्मासिस्ट बन जाता हूँ तो यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में मैं इस यंत्र के बारे में डिस्कस ज़रूर करने वाला हूँ, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में स्टेथोस्कोप बोलते हैं और हिंदी या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसे आला भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टेथोस्कोप के इतिहास से। पहले ध्यान में एक सवाल आता है कि जब ये स्टेथोस्कोप नहीं रहा होगा तो डॉक्टर्स की ज़िंदगी, पेशेंट की ज़िंदगी कैसी रही होगी। चलिए मैं बताता हूँ। जब स्टेथोस्कोप नहीं था तो कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहा होता था तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें आती थीं। जब पेशेंट का हार्ट रेट चेक करना होता था या फिर फेफड़े की स्थिति जांच करनी होती थी, तो पेशेंट को, डॉक्टर्स को बहुत समस्या होती थी। डॉक्टर्स उस समय क्या करते थे कि खुद कान लगा करके छाती पर पेशेंट के हार्ट के रेट को सुनते थे या फिर छाती की स्थिति पता लगाते थे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते इस सिस्टम का विरोध होना शुरू हो गया। कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो फिर ऐसा हुआ कि कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे ये जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं इसको सॉल्व किया जा सके। फिर शुरुआत होती है स्टेथोस्कोप की। फ्रांस के एक डॉक्टर थे जिन्होंने साल 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। उन डॉक्टर का नाम था R.T.H. लेनन। डॉक्टर R.T.H. लेनन ने साल 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अब ये जो स्टेथोस्कोप बना था, इसका आकार, इसका प्रकार इस स्टेथोस्कोप से बिल्कुल भी भिन्न था। आपको घरों में आपने देखा होगा, जो पहले घर होते थे उनमें जो हम चूल्हा इस्तेमाल करते थे, तो चूल्हा को जो आग पड़ाने के लिए जो हम फूंकते थे उसे आम बोलचाल की भाषा में फूकनी बोलते हैं। तो उस प्रकार का फूकनी टाइप का एक यंत्र था जिससे कि डॉक्टर्स पेशेंट के छाती पर रखकर और अपने कान से सुना करते थे। ये तरीका था पेशेंट के हार्ट रेट को चेक करने का। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप का आकार प्रकार बदलता चला गया। लेकिन स्टेथोस्कोप का आविष्कार साल 1816 में डॉक्टर लेनन ने ही किया था। अब जो आप ये जो नया प्रारूप देख रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट प्रारूप है स्टेथोस्कोप का। अब आइए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जो आखिर स्टेथोस्कोप होता है, इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं। ये जो आप स्टेथोस्कोप देख रहे हैं मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, और जो पीछे का है इसको हम बोलते हैं बेल। इसके साथ ही जो आप पाइप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूब, और ये जो साथ में ये कान लगाने के लिए है इसको हम बड्स भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम सुनने के लिए डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम समय लेते हुए समझ लेते हैं कि आखिर स्टेथोस्कोप का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया जाता है कोई भी हार्ट की समस्या को डायग्नोस करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई डॉक्टर है और उसको पेशेंट के हार्ट की स्थिति समझनी है तो स्टेथोस्कोप का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया की स्थिति कैसी स्थिति है, इसको चेक करने के लिए भी डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पेट में बाउल मूवमेंट्स को भी चेक करने के लिए इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर का चेकअप कर रहे होते हैं तो उन स्थितियों में धमनियों का जो प्रेशर होता है उनको चेक करने के लिए भी डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टेथोस्कोप को कोई व्यक्ति भी, नॉर्मल व्यक्ति कान लगा करके कोई भी चीज़ समझ नहीं सकता, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल या फिर कहें तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर ही ठीक तरीके से समझ पाता है कि जो आप स्टेथोस्कोप लगाने के बाद जो आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है उनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और उस मतलब का हमारे स्वास्थ्य कैसा कनेक्शन होता है, इसको समझने के लिए डॉक्टर की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो था स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।